हेलो एवरीवन। इस वीडियो में अपन देखने वाले हैं CSS लेआउट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स के बारे में। जल्दी से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अपन पढ़े थे पोजीशन के बारे में, ठीक है। तो पोजीशन में अपन ने क्या क्या लगा के देखा था। पोजीशन में अपन ने लगा के देखा था रिलेटिव, ओके। उसके बाद एब्सोल्यूट था अपने पास, देन स्टिकी था, ओके। तो ये सारी चीज़ें अपन ने डीप में देख ली थी। तो फिर भी मैं यहाँ पे शॉर्ट में बता देता हूँ। ये देखिए, अगर अपन यहाँ पे रिलेटिव करेंगे तो ये पूरा विड्थ लेगा, ओके। देन अगर अपन यहाँ पे एब्सोल्यूट करेंगे तो ये उसको जितनी जगह लगती है उतना ही लेगा। और अगर अपन इसको स्टिकी करते हैं तो आपको पता है, अगर ये इसकी विड्थ जो है वो बहुत बड़ी होंगी तो ये यहीं पे चिपका हुआ रहेगा, यानी कि ये स्क्रीन पे फिक्स हो जाएगा। और अपने पास एक और प्रॉपर्टी थी फिक्स्ड, तो फिक्स्ड में ये छोटा हो जाता है और स्क्रीन पे फिक्स, सेम एब्सोल्यूट के जैसा होता है, ओके। तो ये अपन समझ गए थे कि पोजीशन वाला क्या होता है। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास था फ्लोट। फ्लोट प्रॉपर्टी ये अपन ने देखा था लेआउट में। तो ये क्या करता है, ये फ्लोट कराता है आइटम को, यानी कि एक डिव है सिंपल सा, इसमें एक टेक्स्ट है और ये फ्लोट लेफ्ट नाम का क्लास है। देख लेते हैं कौन सी अवेलेबल है। इनलाइन स्टार्ट, इनलाइन एंड, देन अपने पास और है लेफ्ट और राइट, ओके। सो अपने पास इतने ही कंट्रोल यहाँ पे अवेलेबल है। और कौन सा बचा है क्या देख लेते हैं। एक है अपने पास नन, तो ये क्या करता है, तो फ्लोट नन, यानी कि ये फ्लोट नहीं होगा, ओके। तो अपन ने अच्छे से देखा था जब मैंने फ्लोट प्रॉपर्टी के बारे में बात की थी कि ये जो फ्लोट है उसके बाजू में अगर अपन कोई टेक्स्ट डालते हैं तो वो उसको रैप कर लेता है, ओके। लॉरेम 200, यस। तो अपन यहाँ पे लिख के देखते एक बार, फ्लोट लेफ्ट। तो ये देखिए, जो टेक्स्ट था ना वो इसके बाजू में आ चुका है, ठीक है। तो ये होता है फ्लोट प्रॉपर्टी। तो ये अपन ने फ्लोट वाले वीडियो में बहुत अच्छे से समझा था। तो फिलहाल अपन आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है जेड इंडेक्स। ये प्रॉपर्टी के बारे में अपन ने बहुत ही कम बात की थी, ओके। तो ये वीडियो में अपन इसको अच्छे से समझेंगे। तो ये जेड इंडेक्स हाई है और एक जेड इंडेक्स लो है। तो देखते हैं इसको थोड़ा चेंज करके। इधर अगर अपन ने 12 कर दिया, सॉरी 2 कर दिया और यहाँ पे 1 कर दिया तो क्या होगा, ओके। तो कोई फ़र्क नहीं दिख रहा है अपन को। इसके लिए अपन क्या करते हैं, इसको थोड़ी मार्जिन वगैरह लगा के ओवरलैप कर देते हैं, ठीक है। मार्जिन टॉप, तो ये लगा देता हूँ मैं 20 पिक्सल। आई थिंक ये कम हो गई है। तो अपन एक काम करते हैं, सिंपली मार्जिन बॉटम माइनस में लगा देते हैं फिलहाल, ठीक है। अभी अपन अच्छे से देख सकते हैं, ठीक है। तो ये देखिए, ये जो जेड इंडेक्स हाई वाला है वो पीछे चला गया है और जेड इंडेक्स लो वाला इसके ऊपर आ चुका है। क्यों? क्योंकि इसका जो जेड इंडेक्स का जो वैल्यू है वो 2 है, यानी कि ज़्यादा है। तो जिसका जेड इंडेक्स यानी जेड एक्सिस होती है उसकी वैल्यू ज़्यादा होती है, वो अपन को पहले दिखता है। और अगर यहाँ पे मैं 1 कर दूँ और यहाँ पे 2 कर दूँ तो क्या होगा, तो ये देखिए, ये जो पीछे वाला टेक्स्ट था वो आगे आ गया है। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है कि अपना जो टेक्स्ट है या फिर कोई एक डिव है वो पीछे चला जा रहा है, या ऐसा इसकी तरह। अगर उसको आगे लाना है तो अपन क्या कर सकते हैं, इसकी जेड इंडेक्स की वैल्यू कर देने का 1000, सबसे ज़्यादा, मतलब सबसे ज़्यादा नहीं होता, इससे भी ज़्यादा अपन कर सकते हैं। बट ये वैल्यू को अपन अगर बढ़ाएंगे तो क्या होगा, तो ये आगे आ जाएगा, सिंपल, ओके। तो यहाँ पे अपन जेड इंडेक्स भी समझ गए, ठीक है, जो कि जेड एक्सिस को कंट्रोल करता है, ओके। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने देखा था ओवरफ्लो के बारे में, ठीक है। तो ओवरफ्लो यानी कि ये जो साइड स्क्रोल्स है
ये आते हैं। तो ये कैसे आते हैं, ये देख लेते हैं जल्दी से। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, सिंपली एक div लिया है और सेम चीज़ एक टेक्स्ट और एक क्लास ओवरफ्लो एग्जाम्पल। ओके, इसमें मैंने विड्थ क्या लगाई है 200 पिक्सल और हाइट 100 पिक्सल। अगर ये होंगी तो क्या होना चाहिए, स्क्रोल लगना चाहिए, ये स्क्रोल। ओके, तो ये ऐसे नहीं समझ में आ रहा है तो अपन क्या करते हैं, इसमें थोड़ा टेक्स्ट ऐड कर देते हैं, lorem 200 एंटर। ओके, तो देखिए अब अपन समझ जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ अपन कर सकते हैं यूजिंग ओवरफ्लो स्क्रोल की मदद से। और अगर मैं इसकी विड्थ अगर थोड़ी बढ़ा देता हूँ लाइक 500 पिक्सल, तो ये देखिए। ठीक है, तो यहाँ पे अपने पास ओवरफ्लो में इतने सारे प्रॉपर्टीज़ अवेलेबल है। अगर ऑटो करते हैं तो ये देखिए, ये इसने क्या किया, ऑटो यानी कि जो ये नीचे वाला जो स्क्रॉल है इसकी ज़रूरत नहीं थी तो इसने हटा दिया। और जो ये वर्टिकल स्क्रॉल था ये इसकी तो ज़रूरत होंगी, क्योंकि इतनी सी हाइट में ये सारा जो टेक्स्ट है ये नहीं आ रहा था, इसलिए इसने क्या किया, वर्टिकल स्क्रॉल लगा दिया है। ओके, और अपने पास ऑटो के बाद स्क्रॉल है, विजिबल है, इनहेरिट है, इतने सारे प्रॉपर्टीज़ है, ये आप जाके ट्राई कर सकते हैं। बट मोस्टली स्क्रॉल एंड ऑटो यही यूज़ होता है। तो मेरा फेवरेट तो ऑटो ही है, तो मैं ऑटो के साथ जाऊंगा। ओके, यस, तो ये देखिए। ठीक है, तो अपन ओवरफ्लो ये प्रॉपर्टी भी समझ गए। ठीक है, तो जल्दी से आगे बढ़ते हैं, जस्ट अ सेकेंड। यस, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। तो नेक्स्ट अपने पास है क्लिप। तो जल्दी से देख लेते इसके बारे में कि ये आखिर क्लिप होता क्या है। तो इसके लिए मैंने क्या किया है, सिंपली सेम एक डिव बनाया है, उसमें एक टेक्स्ट है एंड सेम अपना एग्जाम्पल डिव एंड क्लिप एग्जाम्पल वाला क्लास। तो यहाँ पे एक नोट करने वाली बात है, जो पोजीशन एब्सोल्यूट होती है सिर्फ उसी पे अपन क्लिप लगा सकते हैं। ओके, एंड ये क्या करता है, एक इमेजिनरी स्क्वायर बना देता है, जो इसके अंदर आता है वो सिर्फ वही चीज़ें दिखाएगा, अदरवाइज वो उसको रिमूव कर देगा। ओके, तो ये देखिए, ये जो फर्स्ट वैल्यू है वो टॉप रिप्रेजेंट करती है, ये बॉटम और ये राइट और ये लेफ्ट। ओके, तो अभी मैं क्या करता हूँ, फिलहाल के लिए ये सब हटा के देखते क्या हो रहा है। तो अपने पास एक पूरा कंप्लीट एब्सोल्यूट ब्लॉक है। ठीक है, अभी अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 10 पिक्सल डाल देते हैं, तो कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो अपन को चारों वैल्यूज़ डालनी ही पड़ेंगे। ओके, तो 0 पिक्सल, 0 पिक्सल एंड 0 पिक्सल। तो ये रेक्टेंगल कैसा बना, एक सिर्फ लाइन जैसा, क्योंकि इसका ना ये विड्थ है ना हाइट है, मतलब टॉप से नहीं है बॉटम से नहीं। ओके, तो अपन प्रैक्टिकली करके देखते हैं। अगर मैं ये 10 कर दूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये 10 कर दूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ, ये 10 कर दूँ फिर भी कुछ नहीं हुआ। ओके, दैट्स स्ट्रेंज। तो देखते हैं अभी, तो ये थोड़ा और बढ़ा के देखते हैं। यहाँ पे अपन 80 कर देते हैं और यहाँ पे और बढ़ा देते हैं 60। तो अभी अपन को एक छोटा सा रेक्टेंगल दिख रहा है। ठीक है, जिसमें अपन को 10-10 पिक्सल यहाँ से लेफ्ट राइट सॉरी टॉप और लेफ्ट से अपन को दिख रहा है 10-10 पिक्सल, और जो अपना बॉटम एंड जो राइट है, बॉटम एंड राइट, ये 60 और 80 का अपन ने बनाया। ओके, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग हो सकता है, तो ध्यान से सुनिए। ओके, तो ये जो रेक्टेंगल बनाया हुआ है ना, तो ये वैल्यूज़ की मदद से बनाया अपन ने, और जो वैल्यू ये रेक्टेंगल के अंदर अपना जो टेक्स्ट है वो आएगा, सिर्फ वही दिखेगा, बाकी सब ये हाइड कर देगा। तो ये बेहतरीन से बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स बनाने के लिए बहुत यूज़फुल होता है। ओके, सो ये देखिए, मैंने यहाँ पे टॉप को बढ़ा दिया तो ये टॉप से और नीचे आ गया। ठीक है, और अगर मैं यहाँ पे 5 पिक्सल कर दूँ
और यहाँ पे अपन इसको बढ़ा देते हैं थोड़ा 80, और 80 कम हो गया, आई थिंक 120, नहीं 120 बहुत ज़्यादा हो चुका है, तो अपन इसको 90 कर देते हैं। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से है। बॉटम से अपन इसको 50 कर देते हैं, सॉरी राइट से अपन इसको 50 कर रहे हैं, तो इसको थोड़ा 80 करके देखते हैं, एंड लेफ्ट से अपन इसको 20 कर देंगे। नहीं 10 इज़ ओके। सो ये देखिए, तो यहाँ पे अपन क्लिप प्रॉपर्टी भी समझ चुके हैं। ओके, तो ये आखिर क्लिप करता क्या है ये समझ गए, तो आगे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट अपने पास है क्लियर प्रॉपर्टी। सो इसका मैं एग्जांपल जल्दी से ओपन कर लेता हूँ। अपने पास क्लियर प्रॉपर्टी के लिए ये एक एग्जांपल है, तो ये देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया है। ओके, सो क्लियर प्रॉपर्टी समझने के लिए अपन को फ्लोट प्रॉपर्टी का जो डिव था, जो कि था सेकेंड नंबर का, उसको भी ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि ये दोनों साथ में ही यूज़ किए जाते हैं जनरली। तो फिलहाल जो क्लियर प्रॉपर्टी है वो अपनी किस पे सेट है, राइट पे। ओके, वेरी गुड। अगर मैं यहाँ पे लेफ्ट करता हूँ तो अभी आप देखना कि ये फ्लोट वाले में क्या होता है। तो आपने देखा क्या हुआ, यहाँ पे इसका जो लेफ्ट साइड का जो कंटेंट था, ये क्लियर एग्जाम्पल के लेफ्ट साइड का, उसने क्लियर कर दिया। क्लियर यानी कि नेक्स्ट लाइन से स्टार्ट होगा। ओके, ठीक है। और अगर मैं यहाँ पे राइट करता हूँ तो क्या हो रहा है, इसके जो राइट साइड का जो कंटेंट है इसने क्लियर कर दिया, यानी कि मेरे राइट में कोई नहीं होना, यह ऐसा बोलना चाहता है। और जो भी आएगा उसको नीचे भेज दो, समझ गए। ओके, तो अपने पास इसके पास बोथ भी है, यानी कि दोनों साइड से भी अपन हटा सकते हैं। देन लेफ्ट अपन ने देख लिया, नन, नन तो सिंपल ही होता है। ओके, यानी कि कोई भी चलेगा, कुछ भी मत हटाओ। देन राइट भी देख लिया, और ये अदर प्रॉपर्टीज। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट होता है वो लेफ्ट, राइट और बोथ। तो मेरा फेवरेट होता है बोथ। ओके, तो मैं बोथ के साथ जाऊंगा। यस, तो अपन यहाँ पे क्लियर प्रॉपर्टी भी समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपन ने देखा था विजिबिलिटी, तो इसके लिए मैं जल्दी से ये कमेंट कर देता हूँ, एंड जो अपना विजिबिलिटी वाला डिव है उसको ओपन कर लेता हूँ। ओके, तो सिंपल है, यहाँ पे मैंने विजिबिलिटी हिडन रख दी है, यानी कि अपने को यहाँ पे कुछ भी नहीं दिखेगा। इसके बाद अपने पास विजिबिलिटी कोलैप्स है, कोलैप्स करके देखते हैं, कुछ भी नहीं हुआ। ओके, तो और कौन सी विजिबिलिटी है अपने पास है, विजिबल। तो विजिबल कर दिया तो ये दिखेगा, हिडन कर दिया तो नहीं दिखेगा। इट्स दैट सिंपल। ओके, तो ये विजिबिलिटी वाली प्रॉपर्टी अपने बहुत ज़्यादा काम में आती है जब अपन कंडीशनल प्रोग्रामिंग करते हैं। फॉर एग्जांपल कि ये डिव तभी दिखना चाहिए जब कुछ एक्शन हो, तो ये चीज़ें अपन ये CSS की प्रॉपर्टी की मदद से कर सकते। ओके, ठीक है। तो ये भी अपन आगे जब जावास्क्रिप्ट वगैरह देखेंगे तब ये अच्छे से क्लियर होगा। ठीक है, तो फिलहाल इतना ही ध्यान रखिए कि विजिबिलिटी अगर विजिबल करेंगे तो ये दिखेगा, अदरवाइज अगर हिडन कर दिया तो ये नहीं दिखेगा। ठीक है, समझ गया। तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अपने पास है ऑब्जेक्ट फिट, ऑब्जेक्ट पोजीशन। ये क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। तो यहाँ पे इसके लिए मैं इसको ओपन कर देता हूँ अपने ऑब्जेक्ट पोजीशन वाले डिव को। ओके, तो देख लेते हैं। इसमें भी मैंने एक सेम ही किया है, एक ऑब्जेक्ट फिट एग्जाम्पल नाम से क्लास लगाया, और यहाँ पे मैंने ट्विस्ट करने के लिए एक इमेज लगाई है। ओके, सो फिलहाल यहाँ पे एक इमेज नहीं है, तो मैं जल्दी से एक इमेज ला लेता हूँ। तो इमेज लाने के लिए मैं सिंपली यहाँ पे पिनिंटरेस्ट की साइट पे जाऊँगा, एंड देन कोई सी भी एक इमेज सेलेक्ट कर लूँगा। अरे ये तो वीडियो है, ओपन इन न्यू टैब। ये लिंक को Ctrl+C कॉपी कर लिया, एंड दैट्स इट, यहाँ पे डाल दिया। तो इस तरह से आप इमेजेस उठा के यहाँ पे डाल सकते हैं।
ओके, सो मैंने कोड में थोड़े एडजस्टमेंट्स किए हैं। जो अपना ओरिजिनल कोड था उसमें मैंने ये जो मेन ड्यू है यहाँ पे कंटेनर कर दिया है, एंड जो अपनी इमेज थी वो एज इट इज़ है, एंड जो अपना क्लास था वो भी एज इट इज़ है। ओके, तो यहाँ पे सिर्फ मैंने एक कंटेनर क्लास ऐड किया है क्योंकि ये समझने में आपको बहुत ईजी जाएगा। तो ये देखिए, अगर जैसे ही मैं यहाँ पे विड्थ 500 पिक्सल करता हूँ तो क्या हुआ, ये ऑब्जेक्ट फिट, इसकी वजह से जितनी स्पेस अवेलेबल है उतनी पूरी स्पेस इसने ले ली विड्थ में। ओके, यानी कि वो आइटम को उसने अवेलेबल स्पेस में फिट कर दिया। तो हाइट चेंज की तो ये देखिए क्या हुआ। ओके, तो ये कवर था, उसके बाद अपने पास है फिल। तो फिल में क्या होता है देख लेते हैं। तो फिल में भी कुछ सेम ही हो रहा है। ओके, यस, तो अपने पास फिल और कवर अपन समझ के, देन अपने पास है नन। तो नन करने से तो ये तो पूरा हट चुका है क्योंकि ये ऑब्जेक्ट फिट करने का ट्राई बिल्कुल भी नहीं कर रहा है। तो ये देखिए, जो पूरा अपना कंप्लीट ऑब्जेक्ट था, मतलब यानी कि जो इमेज थी वो एज इट इज़ है, उसको उसने ना कॉम्प्रेस किया ना कुछ, एज इट इज़ लगा दिया। ठीक है, तो देख लेते हैं 600 करके। तो यस, इससे अपन को समझ में आ रहा है कि जो अगर नन कर दे तो क्या होगा, तो ये ऑब्जेक्ट को फिट करने का बिल्कुल भी कोशिश ही नहीं करेगा। अगर फिल कर दिया तो ये पूरे ऑब्जेक्ट को कॉम्प्रेस करके कैसे तो भी इसमें फिट करा देगा। ओके, और अगर कवर करा दिए तो क्या होगा, तो जितना ये इसमें समाता है उतना ही ये इसमें फिट करने का ट्राई करेगा। ओके, ये देखिए इसने ऊपर का काट दिया, और अगर मैं यहाँ पे हाइट और बढ़ा देता हूँ तो यस, इसने पूरा इमेज ला लिया है। ओके, तो ठीक है, तो अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट एंड ऑब्जेक्ट पोजीशन तो अपन यहाँ पे ऑब्जेक्ट फिट के बारे में समझ चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद है अपने पास राइटिंग मोड। ये क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। तो इसके लिए मैं इसका डिव ओपन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ये हो क्या रहा है। ठीक है, बेसिकली ये जो वर्टिकल एलआर होता है इसका मीनिंग होता है वर्टिकल लेफ्ट टू राइट। ठीक है, यानी कि ये लेफ्ट से लेके स्टार्ट होगा और राइट तक जाएगा। ओके, और ये वर्टिकली प्रिंट होगा क्योंकि अपन ने यहाँ पे राइटिंग मोड वर्टिकल एलआर किया है। और कौन से मोड है अपने पास देख लेते हैं। हॉरिजॉन्टल टीबी, टॉप बॉटम, तो देख लेते हैं। तो ये तो अपना नॉर्मल सा हो गया है, इसमें कोई इतना मज़ा नहीं आया देखने में। तो हॉरिजॉन्टल टॉप बॉटम से अच्छा अपन साइडवेज एलआर। ओके, यहाँ पे फिर से सेमीकोलन भूल गए, तो इसमें भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। देन अपने पास और कौन सा है, वर्टिकल एलआर। तो ये अभी अपन ने देखा था, ये वर्टिकल एलआर यानी कि वर्टिकल लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। और अगर अपन आरएल करते हैं तो क्या होगा, तो ये देखिए, तो ये इस तरह से टाइप होना स्टार्ट होगा अगर अपन इन केस टाइप करते हैं। ठीक है, ओके, तो और कौन से ऑप्शंस अपने पास अवेलेबल है वर्टिकल राइटिंग मोड में। तो ये तो रहती है डिफ़ॉल्ट। तो हॉरिजॉन्टल, साइडवाइज एलआर, आरएल एंड वर्टिकल एलआर, आरएल, तो ये सारे अपने पास ऑप्शंस अवेलेबल है। तो मेरे फेवरेट वाले के साथ जाऊंगा वर्टिकल एलआर, यानी कि सिंपली ये वर्टिकली लेफ्ट टू राइट हो जाएगा। ओके, ठीक है, तो अपन राइटिंग मोड के बारे में भी समझ गए। बट मैं यहाँ पे एक बात बताना चाहूँगा कि ये यूज़ कहाँ पे होता है। फॉर एग्जांपल, कभी कभी क्या होता है, अपन के जो वेबसाइट है इसके साइड में कुछ तो भी अपन को वर्टिकली लिखना होता है। तो वो करने के लिए अपन ये राइटिंग मोड, ये प्रॉपर्टी यूज़ कर सकते हैं। ओके, ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद अपने पास है वाइट स्पेस। तो ये क्या होता है जल्दी से देख लेते हैं। इसके बारे में अपन ने ज़्यादा बात नहीं किया था
तो जल्दी से देख लेते हैं। तो ये देखें, तो सेम मैंने यहाँ पे एक टेक्स्ट लिखा है एक div में और एक क्लास लगाया है नो रैप टेक्स्ट। ये जो वाइट स्पेस है ये क्या करता है, देखिए ये इस तरह से जो ये वाइट स्पेस है, यानी कि ये जो साइड में ये जो ब्लैंक स्पेस आ रही है, इसको मैनेज किस तरह से करना चाहते हैं अपन, ये अपन यहाँ पे स्पेसिफाई करते हैं। अगर मैंने लिखा है नो रैप, रैप का मीनिंग क्या होता है कि अगर यहाँ पे जगह नहीं है तो नीचे से चालू करो, नेक्स्ट लाइन से चालू करो। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया नो रैप, तो आप ही सोचिए क्या होना चाहिए, ये सारा का सारा जो है एक लाइन में आ जाना चाहिए। तो ये देखिए ये सेम वैसा ही हो रहा है, ठीक है। तो ये नो रैप एक ही है आई थिंक, इसमें रैप करके देखते हैं या, तो रैप एंड नो रैप अपन यहाँ पे यूज़ कर सकते हैं। तो सिंपल है एकदम, वाइट स्पेस रैप यानी कि नेक्स्ट लाइन, वाइट स्पेस नो रैप यानी कि एक ही लाइन में सब कुछ चाहिए मुझे, ठीक है। ये चीज़ें अपन कर सकते हैं रैप वाइट स्पेस की मदद से, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट अपने पास है टेक्स्ट ओवरफ्लो। तो ये आखिर होता क्या है जल्दी से देख लेते हैं। तो जस्ट अ सेकेंड, यस, इसके लिए मैं अपना div ओपन कर लेता हूँ नेक्स्ट वाला। इसमें भी सेम मैंने एक टेक्स्ट लगाया है और यहाँ पे ओवरफ्लो टेक्स्ट नाम से क्लास लगाया है। तो यहाँ पे मैंने वाइट स्पेस नो रैप, नो रैप का मीनिंग क्या होता है, ये कंटिन्यू 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 चलता रहेगा, ओके ठीक है। ओवरफ्लो मैंने कर दिया है हिडन, और टेक्स्ट ओवरफ्लो एलिप्सिस, ओके। यानी कि क्या, तो ये समझते हैं जल्दी से। अपन यहाँ पे लिख देते हैं लॉरेम, और थोड़ा लॉरेम लिख लेते हैं, इसके लिए अपन को कुछ भी पे नहीं करना है। तो यस, तो अभी यहाँ पे क्या हुआ ये देखिए, मैं जैसे ही राइट में जा रहा हूँ इसने 3 डॉट लगा दिया है, ठीक है। एलिप्सिस, एलिप्सिस यानी कि डॉट्स। तो जैसे ही मैंने यहाँ पे ओवरफ्लो हिडन कर दिया तो इसको नीचे जाने के लिए जगह है नहीं, वाइट स्पेस नो रैप किया तो ये आगे भी नहीं जा सकता, तो जाएगा कहाँ। तो इसने और दिमाग लगा दिया कि यार अगर अपन टेक्स्ट ओवरफ्लो को अगर एलिप्सिस कर दे तो यहाँ पे 3 डॉट लगा देते हैं, डॉट 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 हो गया, दैट्स इट। तो ये रियल वर्ल्ड में अपन कहाँ देख सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर अपन के पास कोई वेबसाइट है, ओके, एंड वो वेबसाइट पे अगर अपन कोई टेक्स्ट देखते हैं, जैसे कि यस, जैसे कि ये हो गया, ये देखिए ये मेरी वेबसाइट है एंगुलर ब्लॉग लर्न विथ ऋषिकेश नाम से। तो ये देखिए ये जो 3 डॉट आ रहे हैं ना, ये यहाँ पे यूज़ अपन रियल वर्ल्ड में करते हैं, सो दैट अपन दिखा सके यूज़र को कि यस अगर यहाँ पे आप क्लिक करेंगे तो आपको और पढ़ने के लिए चांस दिया जाएगा, ओके। तो ये होता है यूज़ टेक्स्ट ओवरफ्लो का। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो सिर्फ एलिप्सिस होता है क्या, तो नहीं, यहाँ पे अपने पास है क्लिप। तो क्लिप करके देखते हैं, तो ये देखिए क्लिप यानी कि इसने काट दिया, जैसे कि अपन ने पढ़ा था अभी थोड़ी देर में, ठीक है। और एक एलिप्सिस है, तो 2 ही ऑप्शन अपने पास अवेलेबल है, ओके। तो टेक्स्ट ओवरफ्लो क्या करता है, जो अगर इसको आगे बढ़ने के लिए अपन ने कुछ भी नहीं रखा है तो ये सिंपली 3 डॉट लगा देता है, ओके। सो अपन ये भी टेक्स्ट ओवरफ्लो समझ गए। अब एक लास्ट प्रॉपर्टी बची है, वो देख लेते हैं, वर्टिकल अलाइन। ये क्या होता है, तो इसके लिए जल्दी से अपने index.html पे जाते हैं और अपने div को ओपन करते हैं, ओके। सो ये एग्जांपल समझाने के लिए वर्टिकल अलाइन का मैंने एक नया एग्जांपल क्रिएट किया है यहाँ पे, ओके। तो इसमें अपने पास एक div है, उसके बाद उसके अंदर 2 स्पैन टैग्स हैं, जिसमें मैंने मिडिल अलाइन और बेस लाइन अलाइन नाम से क्लास बनाया। तो कंटेनर में सिंपली अपना फॉन्ट साइज़ वगैरह और हाइट वगैरह लगा दी है। एंड यहाँ पे देखिए ये जो मिडल अलाइन वाला है, इसमें मैंने जो वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी है उसको मिडल किया है, ठीक है। तो ये एग्जैक्टली मिडल में आ चुका है, ओके।
और जो ये बेस लाइन अलाइन है इसको मैंने ऑटो किया था, तो अभी इसको अपन बेस लाइन करके देखते हैं। यस, तो ये देखिए ये एग्जैक्ट इसके बेस लाइन से मैच कर रहा है। ओके, यानी कि क्या, ये तो यहाँ पे क्लियरली समझ में नहीं आ रहा है। तो अपन क्या करते हैं, जल्दी से गूगल पे जाते हैं एंड देखते हैं कि इसका मीनिंग कैसे अपन इजीली समझ सकते हैं। तो ये देखिए, ये इमेज से अपन ये इजीली समझ जाएंगे। ओके, जस्ट अ सेकेंड। ये देखिए, फॉर एग्जांपल ये एक लाइन है। ओके, कंसीडर कीजिए, जो अपने एग्जांपल में अपन नहीं दिखा पा रहे, तो ये एक लाइन है। यहाँ पे अगर मैंने टॉप कर दिया तो ये कुछ इस तरह से लग जाएगा, ये मिडल, ये बॉटम, यानी कि वर्टिकल अलाइन प्रॉपर्टी है। इसमें अगर अपन के पास कौन से बेस लाइन यानी कि बॉटम, ये कुछ इस तरह से बनेगा। उसके बाद अपने पास है मिडल यानी कि ये सेंटर, ये जो लाइन है इसके सेंटर से जाएंगी। ओके, देन अपने पास सब है, सुपर स्क्रिप्ट है, टेक्स्ट बॉटम, टेक्स्ट टॉप और टॉप है। तो टॉप ये ऐसा दिखेगा, फर्स्ट टेक्स्ट बेस लाइन, लास्ट टेक्स्ट बेस लाइन, तो ये कुछ इस तरह से दिखेंगे। ये देखिए, ये टेक्स्ट बॉटम यानी कि जो बॉटम वाला टेक्स्ट है उसकी जो बेस लाइन है वो मैच करेगा। फिर टेक्स्ट टॉप यानी कि ये जो इसकी जो बेस लाइन है ये ऊपर वाले टेक्स्ट की, तो वो मैच करेगा। तो ये है वर्टिकल लाइन। तो ये थे CSS लेआउट के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। ओके, सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।